आपको HTML को जो है जीरो से हम बताएंगे, जीरो से कैसे HTML के बारे में आप जान पाएंगे, कैसे आप उसको समझेंगे, HTML क्या है, क्यों पढ़ना जरूरी है, क्यों उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ये सारी चीजें हम आपको बाय स्टेप बताते हैं। जैसे देखिए HTML तो पहले तो इसका पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये एक लैंग्वेज है आपकी जो क्या करती है, ब्राउजर क्रिएट करने के काम तो आई है। दूसरी चीज ये है सबसे बड़ा बेनिफिट, किसी भी वेब पेज को आप HTML के थ्रू ही लिंक कर सकते हैं, ठीक है। जिसको क्रिएट करने वाले जो है इन्वेंटर का नाम है आपका टिम बर्नर्स ली, ठीक है ना, टिम बर्नर्स ली आपका इसका नाम है जिसने इसको इन्वेंट किया था। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है आपका, पहले तो इसका पूरा नाम क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब हम आपको क्या करते हैं कि इसको एक एक प्रोसेस से आपको, ठीक है, रिलेट कराते हैं। ये प्रोसेस आपको एक एक प्रोसेस से कैसे आप चलेंगे और कैसे आप इसको फॉलो करेंगे, इस चीज को आप देखेंगे। हम इसमें जो है आपको एक एक स्टेप बताएंगे और आप इसको फॉलो करिएगा और देखिएगा कैसे आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं प्रॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हमने बताया। स्क्रीन पे आप देखेंगे हाइपर टेक्स्ट लिंक बिटवीन वेब पेज, ये वेब पेज के बीच में एक लिंक क्रिएट करता है। मार्कअप लैंग्वेज टेक्स्ट बिटवीन टैग विच डिफाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। इट इज लैंग्वेज टू क्रिएट वेब पेज। HTML define how the web page look and how the display content with the help of element, ठीक है। It form or define the structure of our web page. Need to save your file with .html extension। तो बाकी बीच की सारी चीजें तो आपको ऐसे भी एक एक स्टेप से आपको आगे बढ़ना है। इसमें मेन होता है, पहले तो ये किसी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर तैयार करता है, ठीक है। और दूसरी चीज होती है इन सब के बाद जब आप कभी सेव करेंगे तो इसका एक्सटेंशन जो है HTML होना चाहिए, कंपलसरी होता है, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके HTML के बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते थे। अब HTML यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कई सारे एडिटर्स आते हैं मार्केट में, जैसे डिफॉल्ट एडिटर या कह सकते हैं विंडोज के जो डिफॉल्ट एडिटर आते थे नोटपैड, ठीक है। अब बहुत सारे नए वर्जन्स आ चुके हैं मार्केट में, अलग अलग नाम से आते हैं, ठीक है। उसकी जरूरत आपको पड़ती है। तो एडिटर क्या होता है, अब सबसे मेन बात आ जाती है कि एडिटर होता क्या है, कि एडिटर की जरूरत हमें पड़ती है। तो एडिटर क्या होता है, द टर्म एडिटर इज मीन्स टेक्स्ट एडिटर। तो जो भी टेक्स्ट आप लिखते हैं उसको एडिट करना, लिखना, अपने हिसाब से मैनेज करना, उसके लिए किसी न किसी टेक्स्ट एडिटर की जरूरत पड़ती है। वो आप अपने अनुसार यूज कर सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके द्वारा आप, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमें HTML प्रोग्राम राइट करना है तो हमारे पास कोई न कोई एडिटर होना चाहिए, ठीक है। तो जो आजकल ज्यादा लोग सुने होंगे, पहले भी सुनते थे, नोटपैड था। अब उसने अपना नया वर्जन नोटपैड प्लस प्लस भी लेके आ गया है मार्केट में। इसके बाद सबलाइन है आजकल बहुत लोग, ठीक है ना। VS कोड है आपका, विजुअल स्टूडियो आपका, ऐसे बहुत सारे होंगे जिसके एग्जांपल्स भी आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो एडिटर क्या होता है, प्रोग्राम राइट करने के लिए हमें एडिटर की जरूरत पड़ती है। इसमें देखिए जैसे विंडोज टेक्स्ट, नोटपैड, वर्डपैड यूज करते हैं आप। अब यहाँ पे लिखा द फर्स्ट टैग इन ए पेयर इज द स्टार्ट टैग, द सेकेंड टैग इज द एंड टैग। पहला जो होता है वो स्टार्टिंग होता है और दूसरा आपका एंड टैग होता है। द एंड टैग इज रिटन लाइक द स्टार्ट टैग, द सेकेंड टैग इज द एंड टैग, ठीक है। तो ये लगभग चीजें सेम थी। तो आपने देखा दो तरह के टैग आप करेंगे, स्टार्ट और एंड टैग करेंगे। अब यहाँ पे देखिए नोट एक मतलब बताया जा रहा है कि द स्टार्ट टैग इज ऑफन कॉल्ड द ओपनिंग टैग बट विथ स्लैश बिफोर द टैग नेम। दोनों एंगुलर ब्रैकेट में यूज किए जाते हैं। अब दोनों में क्या होता है कि जब आप क्लोज टैग यूज करते हैं तो उसमें पहले आप क्या करते हैं, एंगुलर ब्रैकेट में आप राइट स्लैश का प्रयोग करते हैं उसे क्लोज करने के लिए, ठीक है ना। तो ये आपके पास ये कंपलसरी होता है। ये क्या होता है, कंपलसरी होता है, इसे आपको लगाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑल HTML डॉक्यूमेंट फॉलो द सेम बेसिक स्ट्रक्चर सो दैट द ब्राउजर दैट, ठीक है, रेंट द फाइल्स नोन व्हाट टू डू, द बेसिक स्ट्रक्चर व्हिच ऑल वेब पेज आर बिल्ट लुक लाइक दिस। एन HTML डॉक्यूमेंट हैज टू मेन पार्ट। इनके कहने का मतलब होता है इनके जो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, इनके जो है दो मेन पार्ट होते हैं। वो कौन कौन से पार्ट होते हैं ये चीजें आपको देखनी होगी। तो इसमें क्या होता है कि बातें बहुत सारी होती हैं, हमें मेन कॉन्सेप्ट को हमेशा फोकस करना होता है कि कौन कौन सी चीजें आपको किस चीज पे ध्यान देना है, ठीक है। मेन चीज होती है क्या होता है, ऑल HTML डॉक्यूमेंट फॉलो द सेम बेसिक स्ट्रक्चर सो दैट द ब्राउजर दैट, ठीक है, रेंट द फाइल्स नोन व्हाट टू डू, द बेसिक स्ट्रक्चर व्हिच ऑल वेब पेज आर बिल्ट लुक लाइक दिस। एन HTML डॉक्यूमेंट हैज टू मेन पार्ट। इनके कहने का मतलब होता है इनके जो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं,
इनके जो है दो मेन पार्ट होते हैं। वो कौन कौन से पार्ट होते हैं ये चीजें आपको देखनी होगी। तो इसमें क्या होता है कि बातें बहुत सारी होती हैं, हमें मेन कॉन्सेप्ट को हमेशा फोकस करना होता है कि कौन कौन सी चीजें आपको किस चीज पे ध्यान देना है। ठीक है, मेन चीज होती है कि किस किस पॉइंट पे आपको फोकस करना है, वो बात आपको ध्यान होनी चाहिए। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे देखिए क्या है, वो मेन पार्ट कौन कौन से हैं आपके, उसमें हम आपको लेके चलते हैं यहाँ पे। तो मेन पार्ट है आपका देखिए हेड एंड बॉडी। इसको क्या किया गया, दो टैग यूज किए गए, हेड एंड बॉडी होता है आपका। तो हेड का मतलब क्या होगा, द हेड एलिमेंट कंटेन टाइटल एंड मेटा डेटा ऑफ ए वेब डॉक्यूमेंट्स। हेड में जो है वो टाइटल्स होते हैं आपके, जो क्या होंगे आपके, एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि आप मतलब अपर पोजीशन से टाइटल बार, एड्रेस। उसके बाद बॉडी जो आपका होता है उसमें मेन कंटेंट एरिया होती है जो ब्राउजर में डिस्प्ले होता है आपका जब आप ब्राउज करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये दोनों अलग अलग पार्ट होते हैं। अभी आपको एक थोड़ा सा डायग्राम से हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए क्या है, ये डायग्राम है आपके पास। ठीक है, अब इसमें देखिए बताया गया है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। जैसे इसमें देखिए जो भी चीजें यूज की गई है, इसमें क्या है आपका, यहाँ पे टाइटल टेक्स्ट बनाया गया। अब ये बॉडी है, ये आपका टाइटल टेक्स्ट है, तो इसमें इंडिकेट किया गया है। ठीक है, ये कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, बॉडी के अंदर आपका बताया गया है क्या क्या आ रहा है, हेडिंग आ रही है, पैराग्राफ, और यहाँ पे पैराग्राफ मतलब दो पैराग्राफ दिए गए हैं जो आपके आ रहे हैं बॉडी के अंदर। बाकी क्या आ रहा है, वो बॉडी से ऊपर आ रहा है, मतलब वो कह सकते हैं हेड के अंदर आ रहा है। ठीक है ना, इस तरह से आप इसको यूज करते हैं। अब आपको उसके हिसाब से कंटेंट को एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई आपकी। अब यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो अब हम आपको लेके चलते हैं कहाँ पे, ठीक है, टेक्स्ट एडिटर पे। अब टेक्स्ट एडिटर का काम क्या होता है, अब आपको ये कॉन्सेप्ट बताते हैं कैसे आपको इसको यूज करना होता। तो सबसे पहले चलिए आप यहाँ से एक टेक्स्ट एडिटर हम ओपन करते हैं और यहाँ पे हम आपको शुरू से चीजें बताते हैं। तो सबलाइन और ये सब जो होते हैं ये ऑटो कंप्लीशन होते हैं। जैसे आप कुछ लिखते हैं तो हिंट क्रिएट करता है ये। जैसे हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, देखिए हमने लिखा HTML यहाँ पे, तो हमने जैसे ही टैब मारा यहाँ पे तो देखिए कुछ बेसिक जो भी इसके टैग होते हैं ना वो आ जाते हैं। जैसे ये मेटा टैग वगैरह आ रहे हैं, तो इसको आप अभी फिलहाल हटा दीजिए। इसके बारे में बहुत ज्यादा अभी डीप में नहीं जाना है आपको। ठीक है, इसको आप हटा देते हैं क्योंकि वो डिफॉल्ट टैग होते हैं, वो रहेंगे भी तो कुछ नुकसान नहीं होगा आपका, आप आराम से काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे टाइटल होगा। अब इसको आप देखिए कि किस चीज को हम कहाँ मेंशन करते हैं तो कहाँ हमें वो दिख रही होती है। ठीक है, तो अब टाइटल बार में अगर आप कुछ लिखते हैं, जैसे आपने यहाँ पे लिखा GT कंप्यूटर, ठीक है ना, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, GT कंप्यूटर। आप देखिए यहाँ पे हमने लिखा GT कंप्यूटर, ये हमारा हो गया टाइटल बार में। अब आपको उसके हिसाब से ही हम बता रहे हैं यहाँ पे जो आपने यहाँ पे देखा था। ठीक है ना, टाइटल हमने दे दिया एक। अब बॉडी के अंदर हम कुछ लिखने की कोशिश करते हैं और आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, हमने टाइटल दे दिया। बॉडी में आप चलिए, यहाँ पे आप एक पैराग्राफ बनाइए, जो है हेडिंग बनाइए, जो भी आपका हमने H1 हेडिंग्स के बारे में भी आप डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखते हैं आप दिस इज माई, आप लिखिए यहाँ पे दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है ना, यहाँ पे आप लिखेंगे दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, आप यहाँ पे लिख दीजिए दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है ना, आपने ये बना लिया। उसके बाद आप यहाँ पे चलिए, ये आपने हेडिंग बना लिया। अब यहाँ पे आप जाते हैं, आपने एक पैराग्राफ लिखा। ठीक है, पैराग्राफ जैसे हमने किया, यहाँ पे देखिए पैराग्राफ का ओपन और क्लोजिंग टैग दोनों आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे आपको किसी भी तरह का कोई मैटर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। जैसे आपने लिखा HTML, ठीक है ना, ये आपका है। ठीक है, स्टैंड फॉर आपने लिखा यहाँ पे स्टैंड फॉर। ठीक है, स्टैंड फॉर आप जो भी लिखना है आप लिखिए यहाँ पे, क्योंकि ये जो कंटेंट है ये आपके हिसाब से होंगे। ठीक है, आप जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया स्टैंड फॉर, आप लिखेंगे हाइपर। ठीक है, टेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे आप हाइपर टेक्स्ट, जो इसका पूरा नाम होता है आप लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है ना, मार्कअप लैंग्वेज। अब यहाँ पे देखिए इस छोटे से प्रोग्राम में अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कैसे होगा ये, तो यहाँ पे अगर आपको अब देखिए सेव करना है तो सेव करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, कभी भी यहाँ पे जाएंगे आप और इसको क्या करेंगे, सेव। हम सेव एज करते हैं क्योंकि फाइल ऑलरेडी सेव है, तो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मान लिया हमने लिखा, ठीक है ना, यहाँ पे हमने लिखा GT
ठीक है, .html मतलब मुझे HTML यहाँ पे देना पड़ेगा। डॉट से पहले जो मन में आ रहा है आप अपना दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपने क्या लिखा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये सारे प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद अब इसे आपको ब्राउजर में क्या कराना है, ब्राउज कराना है। तो ब्राउजर में ब्राउज कराना है तो आप क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही राइट क्लिक आप करते हैं, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए दिस इज फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और जो आपने टाइटल लिखा था वो कहाँ पे दिख रहा है आपका, GT कंप्यूटर, देखिए टाइटल बार में। कहाँ पे दिख रहा है, टाइटल बार में। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई, कौन सी चीज, कौन से मैटर कहाँ पे देखे जाते हैं, ठीक है ना। ये आपका क्लियर हो गया कि कौन से मैटर कहाँ पे देखे जाते हैं। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस वीडियो को यहाँ पे रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ प्रोग्रामिंग और कुछ इनके जो बेसिक टैग होते हैं, बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो कम से कम आप इतना शुरुआत अपना करिए, ठीक है ना। एक छोटा सा प्रोग्राम बनाइए और उसको रन करें। यहाँ पे दिख रहा है टाइटल बार में। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई, कौन सी चीज, कौन से मैटर कहाँ पे देखे जाते हैं, ठीक है ना। ये आपका क्लियर हो गया कि कौन से मैटर कहाँ पे देखे जाते हैं। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस वीडियो को यहाँ पे रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ प्रोग्रामिंग और कुछ इनके जो बेसिक टैग होते हैं, बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो कम से कम आप इतना शुरुआत अपना करिए, ठीक है ना। एक छोटा सा प्रोग्राम बनाइए और उसको रन कराइए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। धन्यवाद।